हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 157 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 30 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 7 द गिविंग ट्री से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। डू यू नो द 30th day of January is observed as Martyrs' Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, जिन्हें कि फादर ऑफ आवर नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो 1948 में 30 जनवरी के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule। तो उन्हें बहुत ही प्यार और आदर के साथ में याद किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि उनके योगदान के लिए। जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो इस योगदान के लिए उन्हें प्यार और आदर से याद किया जाता है। On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi to offer prayers and flowers as a tribute to him। तो बच्चों, इस दिन हम कहाँ पर विज़िट करते हैं? जो उनकी समाधि है वहाँ पर। और उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है, आप कई बार अपने स्कूल पिकनिक पर भी जब जाते हैं तो आपको राजघाट भी दिखाया जाता है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो इस दिन हम कहाँ पर जाते हैं? हम जाते हैं राजघाट पर, यानी कि उनकी समाधि पर प्रेयर करने के लिए और फ्लावर्स यानी कि फूल अर्पित करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उन्हें ट्रिब्यूट दे सकें उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद अ स्टोरी। तो चलिए आज इस खूबसूरत दिन की शुरुआत एक कहानी के साथ करते हैं। अ लिटिल बॉय वुड विजिट हिज ट्री फ्रेंड एवरी डे। तो एक छोटा सा लड़का था जो कि अपने ट्री फ्रेंड से रोज़ मिलने जाता था। ही वुड क्लाइंब ऑन द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ता था। स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस यानी जो उसकी टहनियाँ थी, उसकी शाखाएँ थी, उन पर वो स्विंग करता था, झूलता था। एंड ऑल्सो स्लीप अंडर इट्स शेड, और पेड़ की छाया के नीचे वो सो भी जाता था। एज अ लिटिल बॉय ग्रू अप ही विजिटेड द ट्री रेयरली। लेकिन जैसे ही वो जो लिटिल बॉय था वो ग्रू अप मतलब कि बड़ा हुआ, तो उसने पेड़ के पास धीरे धीरे कम जाना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत कम जाता था। एज अ यंग बॉय व्हेन ही वांटेड मनी, तो जब वो एक यंग बॉय बना और उसको पैसों की ज़रूरत हुई, द ट्री ऑफर्ड हिम इट्स एप्पल्स टू सेल। तो ट्री ने क्या किया? ट्री ने उसको अपने एप्पल्स दिए ताकि वो उनको बेचकर पैसे ले सके। अ फ्यू ईयर्स लेटर the young man came back to the tree again. He was getting married and wanted to build a house। तो बच्चों, कुछ साल के बाद वो यंग मैन वापस से ट्री के पास में आया। तो वो शादी करने वाला था और वो क्या चाहता था? वो एक घर बनाना चाहता था। His friend the tree offered him its branches to build one। तो इसलिए जो उसका फ्रेंड था यानी कि जो ट्री था, उसने उसे अपनी ब्रांचेस ऑफर की, यानी कि अपनी जो शाखाएं थी, अपनी जो टहनियाँ थी, वो उसको ऑफ़र की ताकि वो उससे अपना घर बना सके। द यंग मैन डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद बहुत टाइम तक वो जो यंग मैन था वो ट्री के पास वापस नहीं आया। द ट्री ग्रू सैड वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड। लेकिन जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा उदास होने लगा क्योंकि वो अपने दोस्त का इंतज़ार करता था। आफ्टर मैनी ईयर्स द यंग मैन वॉन्टेड टू बिल्ड अ बोट टू सेल। तो कुछ साल के बाद वो जो यंग मैन था वो क्या चाहता था? वो एक बोट बनाना चाहता था ताकि वो उससे यात्रा कर सके। द ट्री ग्लैडली ऑफर्ड इट्स ट्रंक टू बिल्ड द बोट। और ट्री ने क्या किया? बहुत खुशी से उसने अपनी ट्रंक को, यानी कि जो उसका तना होता है, ये वाला पार्ट, उसने इस वाले पार्ट को उस यंग मैन को ऑफ़र किया कि जाओ तुम इससे बोट बना लो।
द ट्री वॉज नाउ merely a stump. The tree waited patiently for its friend. तो बच्चों, अब जो ट्री था उसने सब कुछ उस यंग मैन को दे दिया था। अब उसके पास सिर्फ क्या बचा था, एक स्टम्प बची थी। यानी कि जब पूरा पेड़ एक तरह से समझ लीजिए कि काट देते हैं तो उसका जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, तो उसके पास सिर्फ वही बचा था। तो वो अपने जो फ्रेंड है उसका बहुत पेशेंसली वेट कर रहा था। वन डे द यंग बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन केम टू मीट हिम। तो एक दिन वो यंग बॉय जो कि अब एक ओल्ड मैन बन चुका था, यानी कि एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, वो उससे मिलने के लिए आया। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड हाउ मच द ट्री हैड गिवन हिम। तो उस दिन उस ओल्ड मैन ने ये रियलाइज़ किया कि उस ट्री ने, उस पेड़ ने उसे कितना कुछ दिया है। ही डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फ्रेंड एंड सेट ऑन इट्स स्टम्प। तो उसने सोचा कि वो अपना टाइम किसके साथ में स्पेंड करेगा, अपने फ्रेंड ट्री के साथ में, ठीक है। और वो कहाँ पर बैठ गया, उसकी स्टम्प पर बैठ गया, यानी कि वो जो ट्री का बचा कुचा जो हिस्सा था वो उसके ऊपर बैठ गया। बोथ द फ्रेंड्स वर हैप्पी, और वो दोनों दोस्त बहुत खुश थे। क्वेश्चन नंबर 1, चिल्ड्रन रीड अलाउड दिस इंटरेस्टिंग प्ले द गिविंग ट्री फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। बच्चों, अब आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें से द गिविंग ट्री इस प्ले को पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। आइए हम इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड। एक दिन वो जो लड़का था वो ट्री के पास आया, और आगे क्या हुआ आइए हम आपकी बुक में ही देखते हैं। तो ये है आपकी इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का पेज नंबर 122। यहाँ पर आपको क्या करना है, उस लाइन को ढूंढना है और उसके आगे की जो लाइन है उसे वहाँ पर लिखना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि एक दिन वो जो लड़का था वो ट्री के पास में आया। सो वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड, उसके बाद क्या हुआ, द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री कैसा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो इसलिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि पेड़ बहुत खुश था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड। अब उस बॉय ने क्या किया, उस पेड़ के जो एप्पल्स थे उनको बहुत खुशी खुशी से तोड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिर से अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसका पेज नंबर 122 ओपन करना पड़ेगा। तो जब उसने उन एप्पल्स को तोड़ लिया तो उस लड़के ने उसके बाद क्या किया, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, और वो उन्हें वहाँ से ले गया। तो आप द कैरिड देम अवे को कहाँ लिखेंगे, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, सो द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे, ठीक है। लास्ट है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो जब यंग मैन बनकर वो आया तो उसने क्या करा, ट्री की जो ट्रंक थी उसको कट कर लिया, यानी कि उसे काट दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश की बुक पढ़नी होगी, यानी कि आपको द गिविंग ट्री चैप्टर को पढ़ना होगा और इस सेंटेंस को खुद से कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन हेयर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू, इमेजिन यू आर अ ट्री। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप एक पेड़ हो। कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री यूजिंग योर बॉडी। तो क्या आप अपनी बॉडी का यूज़ करके ट्री की शेप बना सकते हो। यूज़ योर हैंड्स, फिंगर्स एंड लेग्स, स्ट्रेच, बेंड, टर्न अराउंड, वेव हैंड्स एक्सेट्रा, इनैक्ट एज इफ़ यू आर। तो आपको क्या करना है, अपने हैंड्स यानी कि अपने हाथों को, अपने फिंगर्स अपनी उंगलियों को, और अपने लेग्स अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, यानी कि खींचना है, बेंड करना है मतलब कि झुकना है या फिर मोड़ना है, एंड टर्न अराउंड इस तरह से घुमाना है चारों तरफ,
वेव हैंड्स, अपने हाथों को हिलाना है जैसे कि बिल्कुल एक ट्री करता है। सो फर्स्ट देखिए, अ ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। तो अब आपको इस तरह से इनेक्ट करना है, यानी कि इस तरह से नाटक करना है कि जैसे एक जो ट्री होता है ना, जब उसमें बिल्कुल फ्रूट्स और लीव्स जो होती हैं एकदम अच्छे से भरी पूरी होती हैं, तो उस तरह से आपको इनेक्ट करना है अपनी बॉडी से। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, लेट्स सी योर ब्रांचेस। अब आपको एज अ ट्री अपनी ब्रांचेस को देखना है। स्प्रेड आउट योर हैंड्स साइड वेज। उसके लिए आपको अपने हैंड्स को, अपने हाथों को अपने दोनों तरफ क्या करना होगा, खोलना होगा। नेक्स्ट देखिए, अ ट्री हुज लीव्स आर स्विंग इन द विंड। और अब आपको एक ऐसा मतलब ट्री बनना है जिसकी जो लीव्स यानी पत्तियां हैं वो हवा में लहर रही हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ चॉप ट्री विद ओनली अ स्टम्प रिमेनिंग। और अब आपको ऐसा ट्री बनना है कि मान लीजिए जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एंड तक क्या होता है कि ट्री को बिल्कुल चॉप कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल काट दिया जाता है, तो उसके बाद उसमें सिर्फ एक स्टम्प बचती है। तो अब आपको उस तरह से इनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 97 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 97 करना है, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।